हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम तिरंगा वाला सूट बनाएंगे। इसकी कटिंग और स्टिचिंग करना सिखाएंगे, तो आप हमारी वीडियो का अंत तक जरूर देखें। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, हमने 3 कलर का कपड़ा लिया है, केसरिया और हरा कलर, और यहाँ पर हमने सफ़ेद कलर लिया है। 3 कलर लिए हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कटिंग करेंगे। तो कपड़े को हमें अच्छे से फोल्ड करके बिछाना है। यहाँ पर हम सबसे पहले आगे वाले पल्ले की कटिंग करेंगे, ठीक है। और दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को लाइक भी कर देना, क्योंकि आप लोग लाइक करना भूल जाते हो। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना, और आप लोग वीडियो का अंत तक ज़रूर देखें। इससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हमने किस तरह से तिरंगा वाला सूट बनाया है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सूट की लंबाई नापेंगे। तो लंबाई हम 30 इंच रखेंगे और 1 इंच का मार्जिन लेंगे। तो यहाँ पर हमें 31 इंच पर निशान लगाना है, ठीक है। फिर हम यहाँ पर शोल्डर नापेंगे। तो यहाँ पर हम सूट हाफ कॉलर में बनाएंगे। तो शोल्डर की चौड़ाई हमारी 12 इंच है। 12 को आधा करेंगे तो 6 इंच पर हमें निशान लगाना है। फिर हम यहाँ पर आर्मोल की लंबाई नापेंगे। आर्मोल की लंबाई भी हम यहाँ पर 6 इंच रखेंगे। तो यहाँ पर भी निशान लगा देंगे, और 1 इंच पर हमें आर्मोल की गोलाई कर देना है। फिर हम यहाँ पर सीने की चौड़ाई नापेंगे। तो सीने की चौड़ाई हम यहाँ पर रखेंगे 16 इंच। तो 16 को आधा करेंगे तो 8 इंच पर हमें निशान लगाना है, और 2 इंच का मार्जिन लेंगे। फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक निशान लगाएंगे 6.5 इंच पर कमर के लिए, और दूसरा निशान हमें लगाना है 13 इंच पर हिप के लिए, और इस तरह से सीधी लाइन खींचेंगे। और कमर की चौड़ाई हम यहाँ पर 14 इंच रखेंगे। तो 14 को आधा करेंगे तो 7 इंच पर निशान लगाएंगे, और 2 इंच का मार्जिन लेंगे। और यहाँ पर हम हिप की चौड़ाई 15 इंच रखेंगे। तो 15 को आधा करेंगे तो 7.5 इंच पर निशान लगाएंगे, और 2 इंच का मार्जिन लेंगे। फिर देखिए, इस तरह से हमें तीनों निशान को मिला देना है, और नीचे की तरफ हम यहाँ पर सीधी ही लाइन खींच देंगे, ठीक है। जो हमारा सूट का घेरा है उसको भी हम 15 इंच रखेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, हमने निशान लगा दिया है। अब हम यहाँ पर कटिंग करेंगे। यहाँ पर हमें बी सेंटर पर एक कट लगा देना है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, हमने आगे वाले पल्ले की कटिंग कर दी है। फिर हम यहाँ पर फिर से कपड़े को लेंगे और इसको अच्छे से फोल्ड करेंगे। और इसके ऊपर हमें आगे वाले पल्ले को रख लेना है। पीछे वाले पल्ले की हम यहाँ पर कटिंग करेंगे। तो हमने पल्ले को रख लिया है। यहाँ पर हमने आगे वाले पल्ले पर आर्मोल की गोलाई 1 इंच रखी थी। तो पीछे वाले पल्ले पर हमें आर्मोल की गोलाई 1.5 इंच रखनी है। तो यहाँ पर निशान लगाएंगे, और साइड से और नीचे से हमें सेम निशान लगाना है। फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, ऊपर वाले पल्ले के ही नाप से कटिंग करेंगे। तो हमने पीछे वाले पल्ले की भी कटिंग कर दी है। यहाँ पर देखिए, मैंने आर्मोल की गोलाई 1.5 इंच रखी है। तो हमारे आगे और पीछे वाले पल्ले की कटिंग हो गई है। फिर हम यहाँ पर फिर से आगे वाले पल्ले को लेंगे, और दूसरी तरफ भी फिटिंग वाला निशान लगा लेंगे। तो यहाँ पर हमें 2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए देखिए, इस तरह से निशान को लगाना है।
तो यहाँ पर हमने देखिए इस तरह से फिटिंग वाला निशान भी लगा दिया है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, बाजू की कटिंग करेंगे। तो कपड़ा हमारा एक बार फोल्ड है, फिर हम इसको दोबारा से फोल्ड करेंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, फुल बाजू बनाएंगे। आप चाहे तो हाफ बाजू भी बना सकती हैं। और इस तरह से हम नीचे से कपड़े को सीधा करेंगे। फिर हम यहाँ पर बाजू की लंबाई नापेंगे। लंबाई हमारी 16 इंच है, 1 इंच का मार्जिन लेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 17 इंच पर निशान लगाएंगे। और यहाँ पर हमें 2.5 इंच पर निशान लगाना है। यहाँ से बाजू की गोलाई करेंगे। और यहाँ पर हमारी जो बाजू की चौड़ाई है वो हम रखेंगे 7 इंच। तो 7 इंच पर हमें निशान लगाना है और 2 इंच का मार्जिन लेंगे। फिर हम यहाँ पर बाजू की मोहरी नापेंगे। तो मोहरी हम यहाँ पर 4.5 इंच रखेंगे। तो यहाँ पर निशान लगाएंगे और 2 इंच का मार्जिन लेंगे और इस तरह से दोनों निशान को मिला देंगे। तो हमने निशान लगा दिया है। अब हम यहाँ पर इसी निशान के ऊपर कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमने बाजू की कटिंग कर दी है। फिर हम यहाँ पर बाजू को खोलेंगे और आगे की साइड हल्की सी गहराई देंगे। ये वाला हिस्सा हमारा आगे की साइड रहेगा। तो यहाँ पर हमें कट लगा देना है। तो यहाँ पर हमारी बाजू की कटिंग हो गई है। अब हम यहाँ पर केसरिया कलर का जो कपड़ा है तो उसको लेंगे। तो इसको इस तरह से रखेंगे। फिर हम यहाँ पर सूट को लेंगे और सूट का जो हमारा घेर है उससे ज़्यादा हम यहाँ पर पट्टी की कटिंग करेंगे। और यहाँ पर हमारी जो पट्टी की चौड़ाई है वो हम यहाँ पर रखेंगे 3 इंच। तो यहाँ पर दोनों तरफ से हमें निशान लगाना है और इस तरह से दोनों निशान को मिला देंगे। और फिर यहाँ पर हमें कटिंग कर लेना है, ठीक है। ये पट्टी हम घेर के सामने की तरफ लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने पट्टी की कटिंग कर दी है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हरे कलर का कपड़ा लेंगे। तो इसको भी हमें सेम इसी के बराबर रखे कटिंग कर लेना है, बिल्कुल एक बराबर। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमने कटिंग कर दिया है। फिर हम यहाँ पर 2.5 इंच चौड़ी पट्टी कटिंग करेंगे। ये पट्टी हम बाजू में लगाएंगे। तो यहाँ पर हमें कटिंग कर लेना है। तो यहाँ पर हमने 2 पट्टी कटिंग करी है बाजू में लगाने के लिए और ये वाली पट्टी हम दामन पर लगाएंगे। तो इस तरह से हमारे आगे वाले पल्ले की कटिंग हो गई है और यहाँ पर हमारे पीछे वाले पल्ले की कटिंग हो गई है और बाजू की भी हमारी कटिंग हो गई है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, गले की पट्टी कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमने पेपर पेस्टिंग ली है। तो इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और गले की चौड़ाई हमारी 3 इंच है। तो 3 इंच पर हमें निशान लगाना है और यहाँ पर गले की जो लंबाई है वो हम यहाँ पर 6 इंच रखेंगे। तो यहाँ पर भी निशान लगा देंगे। यहाँ पर हमारा सूट हाफ कॉलर में है तो इसीलिए यहाँ पर हमें गले को बड़ा बनाना पड़ता है, ठीक है। और यहाँ पर हमारी जो गले की पट्टी है वो हम 1 इंच चौड़ी रखेंगे। तो इस तरह से गुलाई करेंगे। तो हमने निशान लगा दिया है। अब हम यहाँ पर इसी निशान के ऊपर कटिंग करेंगे। यहाँ पर हमें घुमाकर दूसरी तरफ भी निशान लगा देना है।
तो देखिए इस तरह से हमने गले की पट्टी कटिंग कर दी है। सूट सिलने के लिए यहाँ पर हमने कपड़ा लिया है और यहाँ पर हमें गले की पट्टी लेनी है। तो इसको देखिए इस तरह से रखेंगे और फिर सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पर हमें थोड़ा सा कपड़ा छोड़ के बचे हुए कपड़े की कटिंग कर देना है। फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस तरह से कट लगा देंगे और कट लगाने के बाद हमें देखिए इसको इस तरह से फोल्ड करना है गोलाई में और फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने सिलाई लगा दी है, इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और एक बी सेंटर पर हमें निशान लगाना है। बी सेंटर पर हम यहाँ पर कट भी लगा देंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमने कट लगा दिया है। अब हम यहाँ पर सूट को लेंगे और इसको हमें फोल्ड करके इस तरह से रख लेना है और यहाँ पर भी हमें निशान लगाना है, ठीक है। तो इस पल्ले की जो सीधी साइड है वो हम यहाँ पर ऊपर की तरफ रखेंगे और यहाँ पर हमारी जो गले की पट्टी है तो इसको भी हमें देखिए इस तरह से रख लेना है। कट और जो हमारा निशान है इन दोनों को मिलाकर रखेंगे और फिर गोलाई में हमें सिलाई लगानी है। फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस गले की पट्टी को उल्टी तरफ से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करके हमें सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमने गले को तैयार कर लिया है। तो अब हम यहाँ पर पीछे वाले पल्ले को लेंगे और इसकी सीधी साइड ऊपर रखेंगे और यहाँ पर हमने आगे वाले पल्ले को लिया है तो इसकी जो सीधी साइड है वो हम यहाँ पर नीचे की तरफ रखेंगे और आधा इंच का मार्जिन छोड़ के शोल्डर सिलेंगे। तो यहाँ पर हमने शोल्डर को भी सिल लिया है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सूट की फिटिंग करेंगे। तो दोनों पल्ले को हमें देखिए इस तरह से बराबर कर लेना है और फिर सिलाई लगाएंगे। जहाँ पर हमारा निशान लगा है तो उसी निशान के ऊपर हमें सिलाई को लगा लेना है। तो यहाँ पर हमने एक तरफ से सिलाई को लगा लिया है तो सेम इसी तरीके से हम क्या करेंगे, दूसरी तरफ भी सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर हमने दूसरी तरफ भी सिलाई को लगा लिया है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, नीचे की तरफ पट्टी लगाएंगे। तो आगे वाले पल्ले में हमें पट्टी लगानी है तो पल्ले को हम यहाँ पर उल्टी साइड में रखेंगे और यहाँ पर हमने पट्टी ली है। हरे कलर की हमें पट्टी लेनी है सबसे पहले। तो इसको हमें इस तरह से रख के एक सीधी सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर हमने दाब सिलाई लगा दी है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस पट्टी को सीधी तरफ से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करके हमें बिल्कुल किनारे पर सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर हमने देखिए हरे कलर की पट्टी को सिल लिया है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसकी चौड़ाई नापेंगे। तो यहाँ पर हमारी पट्टी की चौड़ाई 2 इंच आ रही है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 इंच पर निशान लगाएंगे।
2 इंच की हमें सफ़ेद पट्टी रख लेनी है, ठीक है। तो इस तरह से हमें 2 इंच पर निशान लगाकर एक सीधी लाइन खींचनी है। फिर हम यहाँ पर केसरिया कलर की पट्टी लेंगे। तो इस पट्टी को देखिए हमें इस तरह से रख लेना है और रखने के बाद हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने सिलाई लगा दी है। अब हम यहाँ पर इस पट्टी को देखिए इस तरह से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करके हमें बिल्कुल किनारे पर सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमने सिलाई को लगा लिया है। बची हुई पट्टी की हम यहाँ पर कटिंग करेंगे। तो हमारी दोनों पट्टी सिलकर तैयार हो गई हैं। अब हम यहाँ पर दोनों पल्ले को बराबर करेंगे और पीछे की तरफ हमें ऐसे ही फोल्ड करके सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर हमने सिलाई लगा दी है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, साइड में चाक सिल लेते हैं। तो इसको देखिए इस तरह से 2 बार फोल्ड करेंगे और फोल्ड करके हमें बिल्कुल किनारे पर सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर हमने एक साइड में चाक को सिल लिया है। तो सेम इसी तरीके से हम फोल्ड करके दूसरी तरफ भी चाक को सिल लेंगे। तो यहाँ पर हमारे दोनों तरफ से देखिए इस तरह से चाक सिल चुके हैं। अब हम यहाँ पर बाजू सिलेंगे। तो यहाँ पर हमने बाजू ली है। बाजू को हमें उल्टी साइड में रख लेना है और यहाँ पर हमने 2.5 इंच चौड़ी पट्टी ली है। तो इस पट्टी को इस तरह से रख के यहाँ पर हमें सिलाई लगानी है। फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, दाब सिलाई लगा लेते हैं और फिर इस तरह से हमें इस पट्टी को सीधी तरफ से फोल्ड कर देना है और फोल्ड करके हमें बिल्कुल किनारे पर सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर हमारी पट्टी सिलकर तैयार हो गई है। तो अब हम यहाँ पर इस पट्टी को नाप लेते हैं। तो इस पट्टी की चौड़ाई हमारी 1.5 इंच आ रही है। तो 1.5 इंच पर हमें निशान लगाना है। और इसके ऊपर हम यहाँ पर केसरिया कलर की पट्टी रखेंगे और फिर एक सीधी सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर हमने सिलाई लगा दी है। इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करके हमें दाब सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर हमने बाजू में भी देखिए इस तरह से तिरंगा कलर की पट्टी सिली है और सेम इसी तरीके से हमने दूसरी बाजू सिली है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सूट को लेंगे और यहाँ पर हमें थोड़ी सी सिलाई उधेड़ देनी है बाजू सिलने के लिए। फिर हम यहाँ पर बाजू को लेंगे और इसको इस तरह से नापेंगे। जो हमारा बाजू में कट है तो वो कट हमारा आगे वाले पल्ले पर आना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से नाप के बाजू को सिलेंगे। तो यहाँ पर हमने बाजू को सिल लिया है। अब हम यहाँ पर बाजू की फिटिंग करेंगे। तो बाजू की मोरी हमारी 4.5 इंच है। तो 4.5 इंच पर हमें सिलाई लगानी है। यहाँ पर हमें डबल सिलाई लगानी है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने बाजू को सिल लिया है। सेम इसी तरीके से दूसरी बाजू सिलेंगे। तो यहाँ पर हमने दूसरी बाजू को भी सिल लिया है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, कॉलर सिल लेते हैं। तो इस तरह से हमें इसको बराबर कर लेना है
और पीछे की तरफ हमें यहाँ पर कट लगा देना है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, कॉलर की लंबाई नापेंगे। तो कॉलर की लंबाई देखिए यहाँ पर हमारी 5 इंच आ रही है। तो देखिए इस तरह से हमने कॉलर की पट्टी कटिंग करी है। इसकी लंबाई देखिए हमारी 10 इंच है और चौड़ाई 1 इंच है। तो इस पट्टी को हम यहाँ पर इस कलर के कपड़े पर रखेंगे। केसरिया कलर का हमारा कपड़ा है। तो इस पर हमें इस तरह से रख के फोल्ड करके एक सीधी सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर हमने सिलाई लगा दी है। अब हम यहाँ पर इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और ऊपर की तरफ हमें सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर हमने सिलाई लगा दी है। बचे हुए कपड़े की कटिंग करेंगे। फिर हम यहाँ पर इसको सीधा करेंगे और इसमें हमें एक दाब सिलाई लगा देनी है। तो यहाँ पर हमने देखिए कॉलर को सिल लिया है। इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर हमें बी सेंटर पर कट लगाना है। तो हमने कट लगा दिया है। अब हम यहाँ पर सूट को लेंगे और इसको उल्टा रखेंगे। फिर हमें कॉलर को लेना है, कॉलर को सीधा रखेंगे। तो इस तरह से हमें दोनों कट को मिलाकर इस तरह से कॉलर को सिल लेना है। ठीक है, पहले हम आधी साइड में कॉलर को सिलेंगे। फिर हम यहाँ पर दूसरी तरफ भी कॉलर को सिल लेंगे। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमने सिलाई लगाई थी तो उसको हमें अंदर की तरफ करके एक दाब सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर हमने दाब सिलाई को भी लगा लिया है और इस तरह से हमारा तिरंगा सूट सिलकर तैयार हो गया है 15 अगस्त के लिए। और साथ में हमने सलवार और चुन्नी भी बनाई है। तो इसकी वीडियो हम अलग से बनाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे जो हमारी आने वाली वीडियो है आप लोगों को सबसे पहले मिल जाएगी। तो मैं मिलती अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आखिर तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू।